अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नमु बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाति व रुसुली हुज़ुवा। तो वो लोग जिन्होंने अपना मतलूब और अपना मकसूद इस दुनिया को बना रखा, इनकी पूरी जिंदगी की सारी कोशिशें सिर्फ दुनिया ही की लज्जतें और दुनिया ही की आसानियां कमाने में लगी रही। हमें ये भी मिल जाए तो ये भी हो जाए, तो हमारा ये काम भी निकल जाए, वो काम भी निकल जाए, बच्चों की शादियां भी हो जाए, मकानात वगैरह, घर, दुकानें। इनकी जिंदगी की सुबह और शाम दुनिया ही के अंदर दुनिया ही कमाने में लगी रही। हमारे अंबिया, हमारे नबी की तालीमात, हमारी निशानियां, हमारी आयतें, सारी चीजें उनके सामने थी। बावजूद इसके उनका मतलूब और मकसूद दुनिया रही, उनका महबूब दुनिया रही। कभी कब्र की जिंदगी का ख्याल उन्हें नहीं आया, कभी हश्र की जिंदगी का ख्याल नहीं आया, कभी आखिरत की लज्जतों, नेमतों और अजाबो हिसाबो किताब का भी उन्हें ख्याल नहीं आया। कुरान मुकद्दस ने अब उनका हाल खोल करके बयान किया कि जो दुनिया ही की लज्जतों में रहते हैं, कुरान कहता है उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, यही हैं वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का, अपने रब की आयतों का इनकार किया। रब की आयतों में ये नहीं है कि रब की बारगाह में जाना है, और आगे खुद कुरान कहता है वलिक़ाइहि, सिर्फ आयतों का इनकार नहीं किया, रब की मुलाकात का भी इनकार किया उन्होंने कि जिस रब ने पैदा किया उस रब की बारगाह में हाजिरी नहीं होगी हमारी। और जब पता है हमें कि हाजिरी होगी तो फिर बुराई क्यों हो रही है हमसे? अगर बुराई हो रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कुरान की आयतों को हम नहीं मानते, कुरान की आयत को नहीं मानते, तभी तो बुराई की तरफ जा रहे हैं। भाई एक आदमी को पता हो कि फला चीज हराम है, उसके करीब नहीं जाना है, और अगर वो उसके बावजूद भी जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? तो कुरान कहता है उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, दूसरा हमसे मुलाकात का भी इनकार किया, तभी तो ये बुराइयों में रहा। और आगे कुरान कहता है फ़हबितत अअमालुहुम, तो हमने उनके सारे के सारे अमाल बर्बाद कर दिए। दुनिया भर में, दुनिया के अंदर तो न जाने कितनी एनजीओस खोल के रखी थी, सदकात के कितने सारे घर खोल के रखे थे उसने, बहुत सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना करके रखे, स्कूल बना करके रखे थे उसने, अस्पताल बना करके रखे थे। सोच क्या रहा था, हम तो बड़े अच्छे काम करते हैं, हमसे ज्यादा अकल वाला कोई है नहीं। जब उनको उलमा जाकर समझाते कि ये जो तुम्हारे काम है ये सारे ऐसे बेकार हैं, तो वो कहते हैं कि तुम तो हमें वो बातें बता रहे हो जिनका असल से कोई ताल्लुक नहीं। तो उनकी अपनी जिंदगी के जितने सारे काम थे वो कैसे थे? वो यूं समझते थे कि अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। कुरान मुकद्दस कहता है हमने तो उनके सारे अमाल बर्बाद करके रखे हुए हैं। आगे उस इरशाद फरमाते इतना नहीं, ये तो दुनिया के अंदर, अभी वो तो यूं समझ कर आएंगे ना मेरी बारगाह में, स्कूल खोल के आए थे हम तो बड़ा एनजीओ खोल के आए थे, रिफाए आम के काम करके आए थे, हम तो अस्पताल खोल करके आए थे, तो चलो यहाँ तो कुछ नहीं मिला, कयामत में मिलेगा। कुरान कहता है फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनके उस आमाल का कयामत के दिन कोई वजन ही नहीं होगा। आपको ये बात तो पता है ना कि तराजू, मीज़ान रखी जाएगी, जिसके एक पलड़े में गुनाह रखे जाएंगे, जिसके एक पलड़े में नेकियां रखी जाएगी, और गुनाह और नेकियों को तोला जाएगा। तो तोली कौन सी चीज हो जाती है? जिसके अंदर कोई वजन हो वो चीज तोली जाती है ना। पल्ले में कौन सी हवा रखी जाती है? कोई चीज तुलने के काबिल हो वो चीज रखी जाती है। यहाँ दुनिया के अंदर वो ये सोचेगा कि ये मेरे अच्छे अमल हैं, कल मीजान में जब रखे जाएंगे नेकियां मेरी, तो नेकियों का पलड़ा बड़ा बड़ा भारी हो जाएगा। कुरान कहता है दुनिया में बर्बाद कर दिया है हमने उनके उन अमाल को, और कयामत में भी आएंगे तो उनके अमाल का कोई वजन भी नहीं होगा। कैसे होंगे? मिसाल उसकी कुरान देता है
कुरान मुकद्दस ने भी दी और मुफस्सिरीन ने उसकी तफसीर फरमाई। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वाली मिसाल, जर्रा बराबर नेकी की होगी तो उसकी मिसाल। कहा कैसी? कहा जब सूरज की किरणें निकलती है तो घरों में सुराख होते हैं, उन सुराखों से रोशनियां गिरती है तो उसमें जर्रात उड़ते होते हैं। छोटा बच्चा 1 साल का भी नहीं, 2 दिन का अगर अपना हाथ यूं करता है तो उस बारीक सी जो रोशनी आ रही होती है उसमें जर्रात उसके हाथ से लग करके गिर जाते हैं। आमाल ऐसे कर दिए जाएंगे, उसकी कोई हैसियत ही नहीं होगी उन आमाल की। कुरान में उसको थोड़ा सा समझिए। फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना, हम उनके लिए कयामत के दिन कोई वजन कायम नहीं करेंगे। अच्छा, कहा क्यों? कहा इसलिए कि रब की आयतों का इनकार किया, दूसरा उसकी मुलाकात का इनकार किया। तो क्या सिर्फ काफिर ही हैं? मुसलमानों के अमालों के वजन ही नहीं होंगे? क्या मुसलमान भी ऐसे होंगे कि जो अपने अमाल लेकर के जाएंगे? तो हाँ, मुसलमान भी ऐसे होंगे, वो ये समझते थे दुनिया में कि हम नमाजी हैं, हम हाजी हैं, हम ज़कात देते हैं, हम सदका व खैरात करते हैं। कल क़यामत में वही मुसलमान हमारी बारगाह में आएंगे तो उनके अमाल की भी कोई हैसियत नहीं होगी। वो यूँ समझते थे कि हमारे अमाल हम नेक हैं। कुरान कहता है हमने उनके अमाल को बेवुकात कर दिया है, उनकी कोई हैसियत नहीं। देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हज़रत अबू हुज़ैफा के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे कि उनके पास तिहामा के पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी। कितने? पहाड़ों के बराबर क्या होगी? पहाड़ों के बराबर नेकियां होगी। समझ सकते हैं ना? गिनने जाए मंजिलें तो कम पड़ जाती है, पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते पहाड़ों के मानिंद नेकियां लेकर के वो आएंगे, यहां तक कि जब उन्हें लाया जाएगा अल्लाह ताला उनके आमाल को रोशनदान से नजर आने वाले गुबार के जर्रों की तरह बेवकात कर देगा, उनका कोई वजन ही नहीं होगा, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, होंगे पहाड़ के बराबर उनके नेकी, और फिर बेवकात कर दिया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फिर उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर सहाबी पूछना, अभी बाकी नहीं रहने दिया। देखे सहाबाए किराम भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिनकी तरबियत फरमाई ना, सहाबी ने अर्ज की, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप उन लोगों की निशानदेही कर दें। वो कौन लोग हैं कि जो पहाड़ के बराबर नेकियां लाएंगे और उन नेकियों की कोई हैसियत नहीं होगी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते वो लोग नमाजें पढ़ते होंगे, बेनमाजी नहीं होंगे। वो लोग नमाजें पढ़ते होंगे, रोजे रखते होंगे, लेकिन उनके सामने कोई हराम चीज पेश की जाती है तो वो उस हराम को करने के लिए कूद पड़ते होंगे। कहा ये वो लोग हैं जो नेकियां लाएंगे पहाड़ के बराबर, लेकिन उन पहाड़ के बराबर नेकियों का कोई वजन नहीं होगा। आज डीजे किसके घर बजता है? 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले ही के घर बजता है ना? ये तो यूं समझते बड़ी नेकियां कर रहे हैं, बड़ी नेकियां कर रहे हैं। ये नमाजी जो 5 वक्त का बना हुआ है, जब इसके घर का अपना हाल देखा जाए तो ना बेटी ढंग की है, ना बेटा ढंग का है, न जाने दुनिया भर के खुराफात उसी के घर में मौजूद। हुजूर क्या कहते हैं? नमाज भी पढ़ता होगा, रोजा भी रखता होगा, मसला कहाँ खराब होता है? हराम काम जब उसके सामने पेश किया जाए ना तो उससे बचता नहीं होगा, वो हराम की तरफ भाग करके जाता होगा। बस यही चीज है। तो हमें और आप भाई रिश्तेदारी कितनी है? कब्र के ऊपर है, उसके बाद आज रिश्तेदार को खुश करने के लिए न जाने हम दुनिया भर के कितने हराम काम रब को नाराज करने वाले कर जाते हैं। अब जरा सा तसव्वुर हो हमें अपनी जिंदगी का। खैर जिसकी जितनी निकली उतनी निकली, लेकिन आज तो ये हदीस हमारे कानों में आ गई ना। कल अगर हम यही लेकर कोई बात नहीं, देख लेंगे। हमारे नौजवानों का हाल तो ऐसा है, जिनके सामने जहन्नम का अजाब आए, कयामत की सख्तियां आए तो कहते हैं देख लेंगे। जो
एक हल्का अजाब जो कब्र का बयान किया गया ना, फिरिश्ते गुरूज से मारेंगे। गुरूज जिसको आप गन कहते हैं, गन, वो बड़ा गन आता है ना जिससे तोड़ा जाता है पहाड़ वगैरह को, गन, उसको उर्दू में गुरूज कहते हैं। उस गुरूज की एक जर्ब जब फिरिश्ता लगाएगा कब्र के अंदर, 7 जमीनों के नीचे घुस जाएगा वो। फिर दूसरा फरिश्ता उसको उसके बाल पकड़ के फिर खींचेगा उसके कब्र के अंदर, फिर दूसरा गुरूज मारा जाएगा, फिर वो 7 जमीन के नीचे चला जाएगा। वो एक गुनाह की सजा का याद होगा। कब तक दी जाएगी? कयामत नहीं आएगी तब तक वो फरिश्ता मारता रहेगा, दूसरा फरिश्ता उसको खींचता रहेगा। ये जब बातें को बयान की जाती है तो कहते हैं हो तो जब होगा तब देख लिया जाएगा। वो तो देखना ही है क्या, वो ये घड़ियां आनी है। ये बयान इसलिए नहीं की जाती कि ये आप और हम दोनों मिलकर के यूं कहे कि जब होगा तब देखा जाएगा। हाँ, उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने रब के अजाब से डरकर उसकी रहमत की उम्मीदें की जाती है, मौला इस अजाब से हमें बचा ले, ये किया जाता है। तो हमारे और आपके समझने के लिए इसके बाद भी एक आयत है कुरान मुकद्दस ने इसको बयान फरमाया, सुने। ज़ालिका जज़ाउ, ये सारा क्यों है, ये बदला क्यों है? का जहन्नमु बिमा कफरू वत्तखज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुआ, ये उनका बदला जो जहन्नम में डालने का है। किस सबब से? का उन्होंने कुफर किया, इनकार किया, वत्तखज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुआ, मेरी आयतों और मेरे रसूलों को, मेरे रसूलों के साथ हंसी मजाक किया, मेरी आयतों का मजाक उड़ाया, मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। क्या आज नबियों को लोग बशर नहीं कहते? तो ये क्या है? ये बशर कहना क्या है? ये नबी की तौहीन और नबी का मजाक नहीं है तो क्या है? का ये लोग भी उसी खाते में जाएंगे। आज आपको समझ आता है ना कि इन्होंने बड़े बड़े मदरसे खोल करके रखे हैं, दिन रात ये बच्चों को पढ़ाते हैं। का दिन रात बच्चों को पढ़ाने से कुछ नहीं होता, नबी को जैसा मानने का हक है वैसा मानो तो उसके बाद कुछ अजर मिलता है, उसके बगैर कोई अजर नहीं मिलने वाला। और दूसरा, हमारी आयतों का मजाक भी उड़ाया, नबी का मजाक। अब यहां पर रुक कर एक मसले की तरफ वजाहत कर दो। उलमा क्या है? अंबिया के इल्म के वारिस हैं। जिस इल्म की तबलीग अंबिया किराम ने की, उसी इल्म से सदका पाकर उलमा किराम तबलीग करते हैं। क्या आज के जमाने में उलमा किराम का मजाक नहीं उड़ाया जाता? अगर उड़ाते हैं तो जाने जहन्नमियों का ये अमल है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस अंबिया का मजाक उड़ाते हैं, और उन्हीं के इल्म से तो हम उलमा बनते हैं। अब जो उलमा का मजाक उड़ाएगा, उलमा हकीकी, डुप्लीकेट उलमा नहीं, जो झूठे बन बैठे उनका तो हम खुद ही कहते हैं उलमा इशू है, इन्हीं से जहन्नम भड़काई जाएगी। लेकिन हकीकत में जो सच्चे उलमा उनका मजाक अगर हम बनाएं तो वो जरा सोचे कि वो कौन सा अमल कर रहे हैं और कल रब की बारगाह में जाकर वो क्या जवाब देंगे। और उसके बाद जो ये नमाजें होंगी, रोज़े होंगे, क्या ये किसी उनके तोलने के लिए जब रखी जाएगी तो क्या इसका कोई वज़न होगा? तो इसके लिए हमें और आपको इससे नसीहत भी मिलती है कि हम करें ऐसा काम कि कल क़यामत में हमारे थोड़े ही अमल हों लेकिन अच्छे हों कि जिसका कोई वज़न बन सके। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, क़यामत के दिन बाज़ लोग ऐसे अमाल लाएंगे जो उनके ख्यालों में मक्का मुकर्रमा के पहाड़ों से ज्यादा होंगे। उनके ख्याल में लाएंगे, उनके ख्याल में। एक आदमी जिसने 20 उम्रा की है, एक आदमी 10 हज की है, नहीं ऐसे लोग बिल्कुल है, 10 हज कर चुके हैं, 20 उम्रा कर चुके हैं, तो उनके नजर में तो क्या है, वह हमारा तो हर महीना मक्का और मदीना में होता है, तो उनके नजर में उनके अमाल मक्का मुकर्रमा की पहाड़ियों से ज्यादा होंगे। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं लेकिन जब वो तोले जाएंगे तो उनका जर्रा बराबर भी वजन न होगा, हवा के मानिंद खोखले होंगे। वो यूं समझते थे कि हम बड़े अच्छे हैं, तो हमारे काम भी नेक ऐसे हों कि कम से कम उसका वजन तो हो। भाई एक ही जिंदगी का दिन में हमारा एक ही अच्छा अमल करें हम, लेकिन ऐसा करें कि जिसका कोई वजन बने, ऐसे काम ना करें जिसका कोई मतलब ही ना हो। हमारी ज़िंदगी को हमें और आपको थोड़ा सा बदले, अब जितनी कुछ बची है उसमें
अल्लाह की बारगाह में तौबा करे कि अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और इन लोगों में हमारा शुमार न फरमाए, इनसे बचाकर जन्नत की नेमतों वाले माहौल में हम सब का खात्मा फरमाए। हमारे कहने और आपके सुनने में आमदन सहमत पे ख़ता हुई, अल्लाह ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए।